तुमको क्या क्या पता है, कुछ बताओगे? कार्बन कंपाउंड पे तुमको क्या स्टडी करना है? कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में बोलो, कुछ तो बोलो, जो भी पता है बोलो। ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल में तुमने देखा कि ग्रुप 14 में ये एलिमेंट है अकेला, और इसके ऊपर पूरी एक ब्रांच बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें क्या क्या खास बात है, एक दो प्रॉपर्टी कुछ बता सकते हो? तुमने बोला कि तुमने पढ़ा है, जानते हो, पता है। चलो ठीक है, क्या पता है? तुमने बोला था ना पढ़ा है, थोड़ा बहुत मालूम है, कुछ बता सकते हो? हाँ, मतलब सब लिविंग बीइंग्स में उसमें अलग अलग बहुत सारा कंपाउंड मतलब बन सकता है। बहुत कुछ सारे, इथाइल और मतलब पहले ऐसा बोल, इथीन, हाँ ये तो कंपाउंड है। नहीं उससे बहुत सारे मतलब कंपाउंड बन सकता है। ये तो कुछ एक दो, मतलब मैंने बोला 90% से ज्यादा कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। सो पहले ऐसा बोला जाता था कि नहीं, ये सिर्फ कुछ वाइटल फोर्स होता है जिसके बगैर हम इसको नहीं बना सकते, कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलो, तो अब थोड़ी कार्बन के बारे में मुझे प्रॉपर्टी, तुमको ये सब तो पता है कार्बन के बारे में कि कार्बन है ग्रुप 14 का एलिमेंट। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? ये सब तो पीरियोडिक टेबल करके आए हो ना। हाँ, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12। 12। तुमको पता है 1% ऐसे कार्बन है, मतलब अभी यहाँ पे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 2,4 या फिर 1s2 2s2 2p2। ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, वही होता है। ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए? 6 प्लस 6, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो ये हो गया 12 इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। ठीक है, एक एटम का वेट। ठीक है। जैसे मान लो कि इसका ये स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव का चार्ज होता है। ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? अनचार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है। और इसके बाद ये तुम्हारा होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। क्लाउड मतलब अभी आगे तुम अभी हाई क्लास में पढ़ोगे। ठीक है। सो ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि कभी कभी तो ये पार्टिकल के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। या फिर कभी कभी ये ऐसे वेव के जैसा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है। जो कि 118, मतलब ये 1800 टाइम ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, मतलब 1/1800 जो होता है उसका मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो इस तो बोल सकते हो कि जो भी इसका मास है एटम का, वो न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास इससे 1800 टाइम ज्यादा है। तो इसका जो मास है वो कहाँ पे है? इसके न्यूक्लियस में है। बाकी तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बट तुमको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमने देखा है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल। ठीक है।
सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में बांट लेते हैं। जनरली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है इक्वल होता है जनरली, ठीक है। बट कहीं कहीं पे डिफर भी करता है, जैसे मान लो कार्बन का भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे C6 तो सब में कंफर्म है, ठीक है। इसको बोलेंगे C12, बट 1% कार्बन ऐसे हैं जिनमें 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 6 + 7 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 + 7 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। ये ऐसे 1% है, ठीक है। और 8 न्यूट्रॉन्स भी होता है, ठीक है। 8 अगर करोगे तो 14 हो जाएगा, C14, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में हम लोग रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव में ये हम लोग एक चैप्टर है जो तुमको पढ़ना है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी। सो ये बहुत ही छोटे मतलब फ्रैक्शन में ये होता है, C14 कार्बन डेटिंग वगैरह सब पढ़ना है तुमको, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऐसे एटम मतलब ऐसे एलिमेंट को, ये क्या है? कार्बन है, सबके सब का क्या है? कार्बन है, ठीक है। क्या है? सब कार्बन ही है ना। सो एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नोट करो इसको, एटम्स, देखो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, हाँ नोट करो, एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of neutrons are called isotopes. ठीक है। हाँ, एक सेकंड में आएंगे। Atoms with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. देखो इसको जनरली ऐसे भी बोल देते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, वो भी सही है। बट डेप्थ में देखो तो क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, प्रोटॉन थोड़ी चेंज होता है। प्रोटॉन तो जो एलिमेंट है उसका प्रोटॉन तो सेम रहेगा, वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा तभी एलिमेंट सेम रहेगा, और आइसोटोप एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप को होता है, अलग अलग फॉर्म का, ठीक है। सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एलिमेंट सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सच एलिमेंट्स। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एटम के बारे में, ठीक है। तो वैसे एटम को बोलेंगे आइसोटोप्स। क्लियर कर दो इसको। हाँ, एक सेकंड। डन।
सॉरी, 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर, वोलर इसने फर्स्ट लैब में प्रिपेयर किया। पहले ऐसा क्या बोलते थे कि इसको बना ही नहीं सकते, ये तो मतलब वाइटल फोर्स के द्वारा, मतलब जो लिविंग है उसमें ही मिलता है, इसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वोलर फ्रेडरिक ने जो बनाया वो 1828 में था, ठीक है। जस्ट उसने हीट किया, ये है तुम्हारा इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4 प्लस, यार बोलो, अमोनिया क्या? साइनेट, अमोनियम साइनेट, साइनेट, अच्छा ठीक है। NH4 प्लस और OCN माइनस, मतलब ये, अब इसको जस्ट हीट किया, हीट यहाँ पे लिखते भी हैं या फिर ऐसे सिंबल भी देते हैं, इसका मतलब ही हीट होता है, ठीक है। जस्ट इसको हीट किया बाय, ऐसे बोलते हैं एक्सीडेंटली ये प्रिपेयर हो गया था, ठीक है। क्या एक्सीडेंटल क्या? एक्सीडेंटली ये प्रिपेयर हो गया था, कुछ और काम कर रहे थे और ऐसा अच्छा किया, ठीक है। और ये बन गया यूरिया, NH2, NH2, ठीक है। तो मतलब बनाना क्या था वो लोग को? यूरिया जो है ना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं जैसे नहीं, नहीं यूरिया वो मतलब एक्सीडेंटली बना ना? मतलब कुछ और लैब में साइंटिस्ट थे अपना कुछ कर रहे होंगे, एक्सीडेंटली ये अच्छा नहीं होता, कुछ दूसरा बना रहे थे, ये जस्ट हीट किया और बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो तब से लेके अभी पता चलना चाहिए कि हम इसको बना सकते हैं, है ना। इंसान को तो बस मालूम होने तक की देरी है ना, मास तक पहुंच गए ना, है ना। तो बस पता चल गया कि अभी बना सकते हैं। तो अभी मैंने बताया तुमको 90% से ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। अब जैसे तुमने बोला मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऐसे कितने कंपाउंड है, नाम भी नहीं याद रख सकते, ठीक है। हाँ तो ये तो होगी इसकी छोटी सी हिस्ट्री। अब थोड़ा अभी देखते हैं आगे क्या क्या तुमको स्टडी करना है, ठीक है। हो ओके। सकता है तुमको थोड़े समझने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि हो सकता है कि हाँ तुम, ये थोड़ा मेरा वीक पॉइंट जैसा है, कार्बन कंपाउंड। हाँ नहीं, एक्चुअली तुम कुछ करते हो, कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ किया है, कोडिंग वोडिंग करते हो? ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस थोड़ा सा मतलब, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लगता है आगे जाके, जब मतलब अलग अलग फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं वो सब। हाँ तो बस तुम थोड़ा सा ध्यान देना, और ये तुम्हारा अभी फ्यूचर में सबसे स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसको बगैर स्ट्रांग किए तुम्हारा चलेगा नहीं, इसको तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 11th-12th में 40% तक क्वेश्चन तुमको उसी के दिखेंगे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये तो स्ट्रांग ठीक। करना पड़ेगा और हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके सॉरी, इसके लिए मैंने पूछा कि कुछ कोडिंग वोडिंग करते हो। हाँ तो हो सकता है कि तुमको ये लगे कि ये कुछ अलग ही लैंग्वेज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसमें सिंबल्स आएंगे, तुमको बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है तुमको ये फील आए कि कुछ अलग ही लैंग्वेज सीख रहे हैं।
ये हो गया, नोट किया, क्लियर कर दूं? एक सेकेंड। नोट किया शिवांश? हाँ हाँ बोला मैं। ओके। सो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके कुछ कंपाउंड बता सकते हो? जैसे हम अपनी बॉडी को ही ले लें। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो भी लिविंग प्लांट्स एनिमल्स हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में इसका रोल है, केमिकल फंक्शन में इसका रोल है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वहां पे इसका है, प्रोटीन्स, ये सबका स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो सब जगह कार्बन और उसके कंपाउंड है। तो सिर्फ कार्बन अकेला नहीं है, मतलब इसके साथ कुछ और एलिमेंट कंबाइन करके, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस, ठीक है। तो ये इसके डेरिवेटिव्स हो गए, वैसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन से और कार्बन से आया है, बट उसके डेरिवेटिव्स हैं, आगे तुमको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। उसके अलावा तुम कहीं पे भी देखो अपने आसपास में तो तुमको दिखेगा, तुमको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है, ठीक है। जैसे प्लांट ले लो, प्लांट क्या है, तुमको जब बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर बाद अगर तुमको वो कोल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जलता कैसे है?
कैसे चलता है? तुमने सुना है ना कि प्लांट को सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये सब सनलाइट की वजह से वो बाद में तुमको उसको बर्न करने में, तभी उसको कोल एंड पेट्रोलियम में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग, जैसे कोई मिनरल्स उठा लो, वो तो सनलाइट को नहीं एब्जॉर्ब करता है। कोई मेटल उठा लो, तुम उसको जला सकते हो, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो भी आए हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए ना, ठीक है। शिवांश, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, हाँ आ रही है ना? हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। सो कार्बन में फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट करो कि इसकी स्मॉल साइज, इतनी छोटी साइज है इसकी, प्लस इट कैन फॉर्म, तुमने तो अभी पीरियोडिक टेबल में देखा है कार्बन, इसकी फ्री वैलेंसी कितनी थी? 4, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो हाँ सेकंड सेल में कितने हैं इसके? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, ठीक है। या फिर लिखो 2,4, 6 है तो इसको ऑक्टेट से कितना कम है या कितना, या तो 4 अगर लूज कर देगा तो इसका डुप्लेट हो जाएगा, या फिर 4 अगर ये गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा। तो या तो ये 2 वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है, या तो 2,8 वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे, मतलब 4 को अगर इसको लॉस करना है, ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स है, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर समझो 4 इसका निकाल दिया तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास, ठीक है। तो ये हाईली अनस्टेबल होगा ना, ये स्टेबल नहीं होगा ना, पॉजिटिव 6 प्लस और ये 2 माइनस, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये भी रीजन है, और दूसरा अगर तुमने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उल्टा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे तुमको 10 इलेक्ट्रॉन 10 नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पॉजिटिव ही है, ये भी हाँ, अनस्टेबल होगा। तो ये तो एक एक ये भी कारण है। दूसरा, तुमको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत एनर्जी लगेगी ना, एक इलेक्ट्रॉन ही 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पहले इलेक्ट्रॉन को तुम मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो अभी क्या हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा, 5, और प्रोटॉन 6 है, तो ये ज्यादा फोर्स से पुल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वैसे तुम निकालोगे 4 इलेक्ट्रॉन तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे C4 प्लस या C4 माइनस कैटायन या एनायन नहीं फॉर्म करता, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा 4 प्लस या 4 माइनस, मतलब कैटायन फॉर्म नहीं करेगा या एनायन फॉर्म नहीं करेगा, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? एनी आइडिया? सुना है नहीं कभी? नहीं सुना है, ठीक है। नहीं, तो यहाँ से तुमको केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट, या मतलब थोड़ा सा कराएंगे, और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और करेंगे। अब ये क्या करेगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2,4 है ना, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ठीक है। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट। को मीन्स दोनों का शेयरिंग रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलो अगर बॉन्डिंग बना रहा है तो, या कंपाउंड फॉर्म हो गया तो कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। इतना नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ।
ये इंपॉर्टेंट है, हेलोजन की जगह X लिख सकते हो, तुमको ये सब पता है, कर चुके हो। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और न वो कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलेगा तुमको टेक्स्ट बुक में। क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है अभी? हाँ, अगर कहीं भी कुछ डाउट आया, कुछ नहीं समझ में आया तो तुम बता देना, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्मॉल साइज है। सेकंड अभी क्या देख रहे हो यहाँ पे, 4 है तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे टेट्रा बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ, टेट्रा। टेट्रा। और वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, मतलब इसकी वैलेंसी 4 हो गई, ठीक है? हाँ, तो टेट्रा वैलेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन फॉर्म मेनी कंपाउंड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मान लो ये तुम्हारे पास कार्बन है, ठीक है? इसके 4 हाथ हो गए, मान लो ये 4 हाथ हो गए इसके, ठीक है? और इसमें से ये जो है इन सबके साथ ये कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो समझो मान लो सब जगह हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज बताती हूँ, क्लियर लगेगा, अभी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ये तुम नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे अच्छे से बताती हूँ। हो गया? हो गया। हेलो। ठीक है। जैसे मान लो ये 4 कार्बन की 4 वैलेंसी है, मतलब ये समझो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ठीक है? अब अगर मान लो कोई हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डुप्लीट करेगा अपना, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो, ठीक है? तो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, ये उसका हमने इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, ठीक है?
तो सिर्फ एक ही वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो रही है ना, बाकी 3 अभी फ्री है, इसको भी एक एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अगर मैंने डाल दिया, ओके, तो 4 हाइड्रोजन जो हमने डाला है उसमें कार्बन को क्या कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट। ठीक है, और हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, डुप्लेट चाहिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए और कार्बन के लिए ऑक्टेट। अब देखो 4 इसकी खुद की थी और 4 इसने यहां से ले लिया, 8 हो गए कार्बन के। दिख रहा, दिख रहा है। ठीक है, 4 5 6 7 8 इसके ऑक्टेट हो गए। हाइड्रोजन का देख लो, एक इसका लिया, इसने एक इसका लिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने दिखाया ना, जैसे जो भी ये मैंने अभी दिखाया तुमको रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं, मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को दिखाया। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, दूसरे को क्रॉस से भी दिखाया है, तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। और साइंटिस्ट के नाम पे है, वो भी वो काफी पॉपुलर है, तुमको क्वेश्चन में आता है इसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉन्ड तो ये बना है, देखो ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूँ, हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाया है, दूसरा ये बनाया है, ये 3 और एक ये 4। तो इसने किसी को कुछ दिया लिया नहीं है ना, क्या किया, शेयरिंग किया, बस शेयरिंग किया ना। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में भी घूमेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन वाला इसके ऑर्बिटल में घूमेगा। ठीक है, तो ये जो है उसको बोलते हैं शेयरिंग से बना हुआ बॉन्डिंग, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसको सी और ए के डैश लाइन से दिखाती हूँ, अब डैश लाइन का मतलब क्या है अभी तुम बता सकते हो, ये जो डैश लाइन मैंने बनाया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सब इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें कहीं डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, सब कुछ समझ में आया? अभी तो क्या, हाँ, बहुत अच्छे से सब आएगा, कहीं नहीं आया तो बोल देना, मैं 2 बार 3 बार जितनी बार में लगेगा समझाऊंगी। ठीक है, ये ड्रॉ करना हो रहा है तुमसे, कर पा रहे ड्रॉ, कर लिया नोट? तो एग्जाम में जैसे ये क्या है, अभी देखो एक कार्बन है ना, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, तो एक कार्बन C1 H4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH4। ठीक है, तो CH4 क्या है, ये मीथेन बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, सो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ऐसा नहीं कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसके डेरिवेटिव्स भी जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये फर्स्ट कंपाउंड जो दिखाया मैंने एक कार्बन का। ठीक है,
तो 4 वैलेंसी में अलग अलग भी हो सकता है, मतलब सब पे अलग अलग भी लगा सकते हो। जैसे मान लो एक क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक कुछ और लगा दिया, ठीक है। सो कितने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है, 4 अगर वैलेंसी टेट्रावैलेंट है तो, ठीक है। सो जो इतने कंपाउंड है उसमें ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वर्सेटाइल प्रॉपर्टी। क्लियर करो इसको, आगे बढ़ो। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, वैसे डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट टाइप में ये देखा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखा, ठीक है। और इसे बोर्ड लाइन से कैसे दिखाते हैं, मतलब इसमें दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बोर्ड लाइन का मतलब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बता सकते हो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसमें, मीथेन में। बोल्ड लाइन कितने, सिंपल काउंट करना तुमको, एक ये और ये, टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर कर दूं अभी। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। तो ऐसे और भी कंपाउंड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं, जैसे ले लो वाटर, H2O, CO2, ठीक है। CO2 कैसा है, इसमें भी कार्बन दिख रहा है, बट ये कैसा है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे डायमंड ग्रेफाइट तो कार्बन का ही कंपाउंड है, बट वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। O2 ये तो कार्बन नहीं है, बट इसमें कोवेलेंट बॉन्ड अगर दिखाना है, जैसे N2, तो ऑक्सीजन में O2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, यहाँ पे तुमको ये देखने मिलेगा कि डबल बॉन्ड का, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाँ 8, ये सब बताओ, अभी तुमने पीरियोडिक टेबल किया है, फास्ट फास्ट हाँ 8, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 6, तो कितना ऑक्टेट से कितना कम है, 2, ठीक है। तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन लगा है, एक दूसरा ऑक्सीजन बनाओ, दोनों को 2-2 की जरूरत पड़ी है ना। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। जैसे मान लो ये मैंने ऑक्सीजन बनाया, उसके इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, इसमें सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, इसको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ये सब इस वाले ऑक्सीजन का ड्रॉ किया, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन का एक ड्रॉ करते हैं। सो ये दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, शेयर करना होगा, तो दोनों का 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो क्या करेंगे, अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन दोनों का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, सिंगल सिंगल नहीं हुआ। उसके पहले हमने जो देखा था कार्बन में, उसमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था,
ठीक है ना। हाइड्रोजन तो 4 लगे थे, बट हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बट यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि उसको चाहिए ऑक्टेट के लिए। ठीक है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और एक बोल्ड लाइन को एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे 2 है तो तब इसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 ऑक्सीजन की और 2 इस ऑक्सीजन की, और फॉर्म हो गया O2। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन CO2 का बना सकते हो, H2O का बना सकते हो। ठीक है, इसको बना लो, फिर मैं क्लियर करके एक एक पेज बता। हो गया। फॉर्मेशन ऑफ N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक बताओ मुझे। नाइट्रोजन का 7 कॉन्फ़िगरेशन 2-5। कितना कम है ऑक्टेट में? 3। ठीक है, तुम भी ट्राई करो इसको। ये देखो, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना। ऑक्टेट के लिए 3 की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे बनाएंगे। ये देखो, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो 5 + 3 8 हो गया, और इसका भी 5 + 3 8 हो गया। पहला कोवेलेंट बॉन्ड ये, सेकंड ये, थर्ड ये। इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इजी है ना सब? समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ। हो ना? तो ये समझ में आया ना कि जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बच जा रहा है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? 5 में से 3 की तो शेयरिंग की है, 1 2 3, 2 अभी बचा, इसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये है तुम्हारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनाया है उसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। जो नहीं बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में भी तुम देखे थे 6 था ना उसके पास इलेक्ट्रॉन, वो
O2 का फॉर्मेशन में देखे थे, तो सिर्फ ये पार्टिसिपेट किया था ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी दो दो लोन पेयर बचा, ये देखो, एक ये, इसको बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। क्लियर कर दो इसको। ठीक है। H2O एंड CO2 का ट्राई करोगे, बनेगा तुमसे? हिंट दूं मैं? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? सबसे अच्छा है तुम पहले कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, और हाइड्रोजन को एक की ड्यूप्लेट करने के लिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो अब तुम बनाओगे कैसे? तो ये तुमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों यहाँ पे बना दो, और दोनों तरफ से हाइड्रोजन एक एक डाल दो। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बाकी ये जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये है तुम्हारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ, कोवेलेंट कंपाउंड जो भी है इसका कुछ तो शेप होगा, जैसे H2O का जो शेप होता है ये तुम अभी नहीं पढ़ोगे ज्यादा, बट इसका कुछ शेप होगा। अब जैसे अगर तुमने प्लस माइनस, अगर तुमने आयनिक कंपाउंड का पढ़ रहे होगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे कोई शेप नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ठीक है। बट ये तो शेयरिंग हो रहा है, उसके ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसका कुछ शेप रहेगा। सो जैसे वाटर का इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं, इसका ऐसे बेंड शेप होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, सब नेगेटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा दूर करेंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। तो ये सब तुमको पढ़ना है आगे, ठीक है। इसके लिए इसका शेप कैसा होता है? बेंड शेप होता है, ठीक है। वैसे CO2 का कैसे बनाओगे? तुमको ध्यान क्या रखना है कि कौन कौन से एटम है और ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, कितने की डेफिसिट है, कमी है, ठीक है। तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन डाल दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, तो अभी कार्बन क्या करेगा? उसको दोनों ऑक्सीजन से लेगा तब तो उसका 4 होगा ना। ऑक्सीजन को तो 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो 2 ही शेयर करेगा, ठीक है। तो अभी भी कार्बन के पास तो 6 ही हुआ ना, फिर इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है। क्लियर है? शिवान समझ में आया आज का? हाँ हाँ। एग्जाम का बहुत प्रेशर है क्या? नहीं मतलब है, तो लास्ट एग्जाम चल रहा है। फाइनल एग्जाम चल रहा है अभी? फाइनल नहीं है, मतलब लास्ट चल रहा है। इस बार का एग्जाम जो भी है मार्क्स वो 4 एग्जाम में बांट दिया गया है, तो फाइनल एग्जाम नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर आज का कुछ डाउट है? समझ में आया सब? आया समझ में। तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो CO2 में क्या देख रहे हो? यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों तरफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। चलो तो थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करें ना नेक्स्ट क्लास के पहले। क्वेश्चन भेज दूं और तुमको पीरियोडिक टेबल के? हाँ हाँ ठीक है।
वो 10 क्वेश्चन जो बोल रहे थे वो भेज सकते हैं, मतलब क्योंकि नहीं होमवर्क ठीक है। हाँ नहीं वो तो मैं भेज दूंगी, बट तुमको अरे, अभी ना कुछ टास्क हाँ, भेज दो। खुद से ढूंढ के निकालना है एग्जाम के बाद अभी, ठीक है? ठीक है। अलग अलग रिसोर्सेज से लेके आना कुछ नया टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? एंड करो। हाँ ठीक है। ओके बाय। बाय।